हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविंद पटेल। वेलकम टू एनरिचमेंट यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर 9। इसका नाम है हाफ्स एंड क्वार्टर्स। हाफ्स एंड क्वार्टर्स में हाफ्स में हम पढ़ने वाले हैं। हाफ्स मतलब आधा और क्वार्टर्स मतलब किसी भी एक चीज के 4 टुकड़े कर देना, मतलब 4 पार्ट। ठीक है, आप देखो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक चपाती है, रोटी चपाती, उसके 2 पार्ट कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? हाफ्स। और उसके 4 टुकड़े कर दें तो क्या बोलेंगे? क्वार्टर्स। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वेयर फ्रेंड्स। मिंटू कैट और मोटू कैट क्या थे? फ्रेंड्स थे। Once they stole a चपाती from मालिनी's kitchen। एक दिन उन्होंने एक चपाती मालिनी आंटी के किचन से चुराई। I will take it। अब said मिंटू। मिंटू बोलता है मैं लूंगा इसे। No, I will take it, said मोटू। मोटू बोलता है मैं लूंगा। While they were quarreling, अब ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। There came टीटू मंकी। टीटू मंकी आ गया। हाय, what is the problem? तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है? Why are you quarreling? क्यों झगड़ा कर रहे हो? He asked। उसने पूछा। We don't know how to divide this चपाती between us। अब उसने बोला हम लोग इस चपाती को कैसे डिवाइड करें, दोनों में बांटें। द कैट सेड। कैट बोलती है ओके, डोंट वरी, आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ अस। क्या मिंटू क्या बोलता है कि मैं इसको इक्वली डिवाइड कर देता हूं। ही सेड क्लेवर टीटू डिवाइड द चपाती लाइक दिस। टीटू ने किस तरीके से डिवाइड किया? इस तरीके से। अब आपको दिख रहा है क्या ये हाफ है? आपको देखो क्लियर दिख रहा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है। हाफ मतलब इक्वल पार्ट में होते दोनों। ठीक है, देयर आर नॉट इक्वल। अब ये क्या है? दिस आर नॉट इक्वल। ये क्या है? इक्वल नहीं है। द लेफ्ट पार्ट इज बिगर। लेफ्ट पार्ट क्या है? बड़ा है। मिंटू एंड मोटू सेड। मिंटू एंड मोटू बोल रहे हैं क्या है? लेफ्ट पार्ट बड़ा है और राइट हैंड साइड वाला छोटा है। ओ नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल। टीटू बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे इक्वल कर देता हूं। टीटू सेड। ही देन कट ए पार्ट ऑफ दैट पीस एंड एट इट। अब उसने क्या करा? लेफ्ट वाले पार्ट से कट करा, ऐसा कट किया और उसने क्या करा? उसे इस तरीके से खा लिया। ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर। अब देखो इसमें दिख रहा है आपको, अब इसमें क्या? राइट पार्ट बड़ा हो गया, लेफ्ट पार्ट छोटा हो गया। द कैट क्राइड आई ऑल्सो सॉरी, सेड टीटू। ही कट ए पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस। अब उसने क्या है? बड़े पार्ट से कट कर लिया इस वाले पार्ट से, एंड एट खा लिया, एट इट। व्हेन देयर वेयर ओनली ए स्मॉल पीस रिमेनिंग। अब क्या है? छोटे पीस बचा। उसके बाद में ही सेड दिस इज माई शेयर फॉर दी वर्क। अब ये क्या बोलता है? ये मैंने काम किया तुम्हारे लिए तो ये मेरा शेयर है। टीटू देन क्विकली एट दी लास्ट पीस एंड क्लेम दी ट्री। उसने क्या करा? लास्ट वाला पार्ट भी खा लिया और वो जल्दी से ट्री पर चला गया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, बीच में जो आता है वो फायदा ले लेता है। इसने क्या करा? टीटू मंकी ने उन लोगों की रोटी भी लेकर चला गया, चपाती। आया समझ में?
चलो नेक्स्ट है हाफ हाफ। इफ द कैट आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली हाउ विल यू डिवाइड इट। यदि आपसे कैट पूछे क्या आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप कर पाओगे? देखो किस तरीके से कर पाओगे, बीच में से इक्वल पार्ट्स कर देना आप, बिल्कुल ठीक है। इफ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू, अब टीटू की तरह आपको चीट नहीं करना है। द कैट विल हैव दिस पार्ट्स, अब कैट के पास क्या रहेंगे, इस तरीके से पार्ट्स मिल जाएंगे, हाफ इसके पास हाफ इसके पास, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हाफ, ठीक है। और मैथ्स में हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2, 1/2 बोले तो अब क्या है, एक रोटी है उसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है। आया समझ में, हाफ ऑफ हाफ, अब क्या है, हाफ का भी हाफ करना है। इफ 2 more cats come for food, अब 2 बिल्ली और आ जाती हैं, ठीक है। हाउ विल यू डिवाइड 1 चपाती इक्वल फॉर 4 cats, अब इक्वली कैसे डिवाइड करोगे उसको, ईच ऑफ अस गॉट ए क्वार्टर ऑफ द चपाती, अब क्या मिलेगा, हर एक को क्या मिलेगा, क्वार्टर। यू आर ए गुड डिवाइडर है। अब क्या करोगे आप, इसके क्या करो, इस तरीके से और पार्ट कर दो। तो अब ये वाला पार्ट है ना, इसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर। और मैथ्स में क्या से लिखते हैं, 1/4, क्या है, टोटल पार्ट कितने हैं, 4 कर दिए, एक रोटी के 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। आया समझ में, देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से क्वार्टर कर दिए। ये क्या था, हाफ, हाफ ऑफ मैनी पीसेस, हाफ करना है इन पीसेस के। रानी गॉट ए चॉकलेट, रानी को एक चॉकलेट मिली है। सी डिवाइडेड इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना, अब उसने क्या करा है, उसे डिवाइड कर दिया है, हाफ किसको, रीना को दे दिया है। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, रीना को कितना पार्ट मिलेगा, कितना पार्ट मिलेगा, हाफ, इतना वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके से सर्कल कर दिया है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का हाफ कितना होता है, 3 पार्ट्स किसको मिलेंगे, रीना को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर, कितने पीसेस थे चॉकलेट के, 6। हाउ मैनी पीसेस वेयर लेफ्ट विथ रानी, रानी के पास कितने पीसेस बचे, 3। हाँ, हाफ ए चॉकलेट इज एज टेस्टी एज ए होल चॉकलेट, अब रानी क्या बोल रही है, हाफ चॉकलेट है वो कितनी टेस्टी है, होल चॉकलेट के बराबर। मैनी शेप्स फ्रॉम ए हाफ सीट, अब आपको बहुत सारे शेप्स बनाने हैं हाफ सीट से। टेक ए पीस ऑफ पेपर, पेपर का पीस लेना है। कट द सीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, अब क्या करना है, सीट लेकर उसके 2 इक्वल ट्रायंगल्स बनाने हैं। सो दैट ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सीट, तो अब क्या होगा, वो सीट क्या होगी, हाफ होगी। सेट द 2 ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट कलर्स, अब उनमें क्या 2 डिफरेंट कलर करने हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से वन सच शेप इज शोन हियर, एक शेप उन्होंने दिया हुआ है। अब देखो आप किस तरीके से करोगे, आपको क्या करना है, इस तरीके से ये देखो, ये है आपका, इस तरीके से आप पेपर की शीट कट कर लोगे और उसे क्या करोगे, इधर से ऐसा कट कर दोगे तो क्या होंगे, 2 इक्वल ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है।
अब इन ट्रायंगल से आपको इस तरीके के शेप्स बनाने, एक शेप तो ये भी हो जाएगा, देखो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। एक किस तरीके से बना सकते हो आप, देखो इस तरीके से, इस तरीके से शेप बना दोगे आप, ठीक है। क्या है, एक ट्रायंगल बना, बट क्या है बीच में से एक लाइन खींच, यहां पर डबल लाइन होंगी, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, बना लोगे आप। और भी शेप्स आपको अपने से बनाने हैं। नेक्स्ट है मैनी वेज टू कट इनटू हाफ, और भी तरीके होते हैं हाफ करने के। आई हैव मेड ए रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट लाइक दिस। अब मैंने कैसे किया, इसमें ये बोल रहे हैं, देखो मैंने कैसे इस तरीके से करके दिखाया था, इधर पर कैसा कर रहे हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल के दो पार्ट कर दिए हैं। ईच पार्ट इज हाफ, हर एक पार्ट क्या है, हाफ है। तो मैथ्स की फॉर्म में हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2, ठीक है। वी राइट इट एज 1/2, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 मतलब दो पार्ट में से एक पार्ट, ठीक है। ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है। अब आपको ट्राई करना है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट इट रेक्टेंगल इनटू हाफ। अब आप कितने तरीके से रेक्टेंगल को हाफ कट कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज, अब 5 डिफरेंट वेज आपको करने हैं। तो किस तरीके से कर सकते हो आप, देखो एक तो आपका एक कैसे कर सकते हो, हाफ हाफ, ठीक है। एक इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, हाफ हाफ। एक किस तरीके से कर सकते हो आप, ये वाला पार्ट हाफ, ये वाला पार्ट हाफ। इस तरीके से कर सकते हो हाफ, ठीक है। और कैसे कर सकते हो आप, एक तरीका ये है, ठीक है। आया समझ में। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल। अब आपको चेक करना है कौन इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो आपको बताना इनमें से, देखो ये वाले इक्वल नहीं है, ये सब इक्वल है। मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स, अब आपको अपने से ही बनाने हैं, ठीक है, ट्राई करना है। मैंने इसलिए एक आपको रॉन्ग बनाकर दिखाया। आई मेक 4 पार्ट लाइक दिस। अब मैंने क्या है, रेक्टेंगल के 4 पार्ट करे हुए। देखो उसने क्या करा, फर्स्ट पहले 2 पार्ट करे, फिर उनके हाफ हाफ पार्ट्स और कर दिए। ईच पार्ट इज ए क्वार्टर, हर एक पार्ट क्या है, क्वार्टर है। तो इस पार्ट को, क्वार्टर को कैसे लिखते हैं, 1/4, 1/4, ठीक है। एंड आई कैन राइट इट एज 1/4, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4, मतलब और 4 पार्ट है टोटल, उनमें से एक पार्ट 1/4। इन हाउ मैनी बेस डिफरेंट वेज कैन यू कट रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। अब आपको अपने से बनाने हैं 4 डिफरेंट वेज, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हो आप, देखो एक तो ये है, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया आपने, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। कैसा कर सकते हो और आप, वन, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए आपने इस तरीके से।
1 2, इस तरीके से कर सकते हो। और किस तरीके से कर सकते हो आप? वन वे ये हो गया 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और कैसे कर सकते हो आप? एक भी इस तरीके से, ठीक है। फोर इक्वल पार्ट्स हो गए। आया समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है कटिंग द केक को कट करना है। रजनी's फादर ब्रॉट ए केक, रजनी के पापा एक केक लेकर आए। सी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब उस रजनी ने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर हर सेल्फ, अपने लिए, हर ब्रदर राजू एंड हर फादर एंड हर मदर, ठीक है। चारों के लिए उसने क्या करा है? उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो ये केक लेकर आए हैं। कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स। अब क्या है? हर एक शेयर में डिफरेंट कलर कर दो, ठीक है। तो चलो ये किसका हो गया? रजनी का हो गया, ये उसकी मम्मी का हो गया, ये उसके फादर का हो गया, ठीक है। और ये किसका हो गया? राजू का हो गया, ठीक है। 4 पार्ट थे, आप कलर कर लेना, ठीक है। मैं कलर नहीं कर रहा हूं। हाउ मच डज ईच गेट? हर एक को कितना मिलेगा बताओ? 1 क्वार्टर। कितना मिलेगा? 1 क्वार्टर। वन क्वार्टर मीन्स कितना? 1/4, ठीक है। मतलब कितने टोटल पार्ट कितने? 4 हैं। हर एक को कितना मिलेगा? 1 पार्ट मिलेगा 4 में से, ठीक है। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। मम्मी ने क्या करा? अपना शेयर किसको दे दिया? रजनी को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब रजनी को कितना पार्ट मिलेगा? ये वाला और ये वाला, इसको कलर कर देना। ये किसका हो जाएगा? रजनी का, ठीक है। ये राजू का, ये फादर का उसके। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट। रजनी को कितना मिलेगा? कितना पार्ट मिलेगा? हाफ पार्ट, ठीक है। और कैसे लिखते हैं? 4 में से 2, ठीक है। 1 2 3 4, 4 में से कैसे कितने मिलेंगे? 2 पार्ट। हाफ बोल रहे या फिर ये लिखें विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द केक। किसके इक्वल है ये? हाफ ऑफ द केक की इक्वल है। सो सी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं? टोटल कितने 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट किससे मिल जाएंगे? रजनी को। तो और क्या लिख सकते हैं? 1/2। आया समझ में? Before Rajni's mother gave her share to Rajni, she had only half the cake, which was 1/4 of total cake. तो कितना था रजनी की मम्मी के पास? कितना केक था? रजनी को देने से पहले 1/4, ये इतना पार्ट था ना उसकी मम्मी के पास। कितना था? 1/4। कलर दी शेयर राजू गॉट, राजू को कितना शेयर मिला है उसको कलर करना है, ठीक है। राजू को कितना मिला है? ये मिला है, इसको कलर कर दो आप। तो कितना पार्ट है? 1/4।
कितने पार्ट है 1 2 3 4, 4 नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा 1। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू गेट टुगेदर गेट? रजनी और राजू को कितना मिला है? देखो रजनी को क्या उसकी मम्मी ने दे दिया, तो ये इतना पार्ट रजनी का हो गया, राजू का इतना था, तो कितना पार्ट हो जाएगा? कलर देयर टोटल शेयर, शेयर कलर कर दिया तो कितना हो जाएगा? ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट आउट ऑफ 4, सो कैन वी राइट इट एज 3/4। क्यों? 4 पार्ट में से 3 पार्ट उन दोनों को मिले हैं। आया समझ में? 3/4। अब क्या है, इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है। और कैसे लिखते हैं? जितने पार्ट हैं टोटल पार्ट नीचे आते हैं और कितने शेयर लिए हैं उसमें से वो ऊपर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीडी कुंदू। ग्रीडी कुंदू मतलब कैसा था? ग्रीडी कुंदू लालची, लालची था। कुंदू इज ए ग्रीडी मैन। कुंदू क्या था? एक लालची आदमी था। वेन एवर ही गोज टू दी मार्केट, जब भी वह मार्केट जाता, ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर। वो जब भी मार्केट जाता वो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता, बट डजंट वांट टू स्पेंड मच मनी। पैसे कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीजें लेना चाहता था। वन डे ही वांट टू ईट पम्पकिन हलवा स्वीट डिश। एक दिन उसे हलवा खाना थी, पंपकिन का, कद्दू का हलवा खाना थी। ही ट्राइज टू बाई ए बिग पंपकिन विथ ओनली ₹10। अब वो क्या ट्राई कर रहा था कि 10 रुपए में बड़ा पंपकिन खरीद लूं। ही आस्क्ड द फर्स्ट पंपकिन सेलर द प्राइस ऑफ बिग पंपकिन। अब उसने पहले प्राइस सेलर से पूछा क्या इसका प्राइस क्या है, तो उसने क्या बोला? फर्स्ट पंपकिन सेलर 1/4 ऑफ द पंपकिन इज फॉर ₹10। अब क्या है? ये आपका पंपकिन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 1/4 इतना पार्ट कितने का है? 10 रुपीज का। तो दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹। अब पूरे पंपकिन की कॉस्ट कितनी होगी? तो एक पार्ट कितने का आ रहा है? 10 रुपीज का। टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, इंटू कर दो, 4 10 या 40 रुपीज का पूरा पंपकिन आएगा। कुंदू या फॉर ₹10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पंपकिन। अब कुंदू बोलता है 10 रुपए में तुम मुझे आधा पंपकिन दो। फर्स्ट पंपकिन सेलर, देन यू गो दी नेक्स्ट सेलर। फर्स्ट पंपकिन सेलर बोलता है तुम दूसरे सेलर के पास जाओ। ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच बिग पंपकिन फॉर 10 रुपीज। वो दूसरा सेलर है, वो आपको दे देगा 10 रुपए में आधा पंपकिन। आई केप्ट ओनली गुड क्वालिटी पंपकिन। मैं अच्छे क्वालिटी का पंपकिन ही रखता हूं। कुंदू वॉक्स टू दी नेक्स्ट सेलर। कुंदू दूसरे सेलर के पास जाता है एंड लुक्स फॉर दी पंपकिन ऑफ दी सेम साइज। सेम साइज के पंपकिन को देखता है। कुंदू, हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर ₹10? आप 10 रुपए में मुझे कितना पंपकिन दोगे? सेकंड पंपकिन सेलर, हाफ। क्या बोलता है? 10 रुपए में कितना दूंगा? हाफ दूंगा, हाफ। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹। अब ये कितने का आएगा? देखो एक पार्ट 10 का है, 2 पार्ट कितने के आएंगे? 20 रुपीज के। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कुंदू या वाई नॉट गिव मी 3/4। कुंदू बोलता है क्यों ना तुम मुझे 3/4 दे दो। सेकंड पंपकिन सेलर बोलता है रन अवे, यहां से जाओ,
गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, तुम यहां से जाओ, उससे आप पंपकिन ले लो। ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू ए फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10। वो जो सेलर है वो क्या है, बहुत खराब वेजिटेबल्स बेचता है। दैट ही विल इवन, वो आपको पूरा पंपकिन दे देगा 10 रुपए का। द ग्रीडी कुन्नू वॉक टू दी नेक्स्ट पंपकिन सेलर, तो ग्रीडी कुन्नू था वो किसके, नेक्स्ट पंपकिन सेलर के पास चला गया। ही टुक्स एट ए पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम, अब वो बोलता है उस साइज के पंपकिन का पूछता है, विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10, इतना बड़ा पंपकिन तुम मुझे 10 रुपए का दे दोगे। थर्ड पंपकिन सेलर बोलता है, वाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस, तुम इस हाउस के रूफ पर क्यों नहीं चले जाते हो। यू कैन गेट पंपकिन फ्री फ्रॉम दिस दी प्लांट इटसेल्फ, अब तुम अपने से पंपकिन ले सकते हो फ्री में। कुन्नू इज वेरी हैप्पी, कुन्नू बहुत खुश हुआ। ही क्लाइम्ड द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, अब वो उस पर चढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ आपको दिख रहा है, क्या हुआ, वो चढ़ा, पंपकिन तो टूट गया, साथ में वो भी गिर गया नीचे, तो उसके हाथ पैर टूट गए। तो क्या हुआ इसमें, उसने कंजूसी करी, उससे क्या हुआ कि उसके और ज्यादा पैसे लग गए। नेक्स्ट है यूजिंग ए प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट का यूज कर प्राइस लिस्ट दिख रही है आपको, टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, पंपकिन, प्राइस इन रुपीस पर केजी। 1 किलो टोमेटो कितने के आते हैं, 1 केजी टमाटर 8 रुपीस के। पोटैटो कितने के आते हैं, 12 रुपीस के। ऑनियन 10 रुपीस, कैरेट 16, पंपकिन 4 रुपीस के। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चलो सॉल्व करते हैं। हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ टोमेटो कॉस्ट, अब आपसे पूछ रहे हैं हाफ केजी टोमेटो कितने के आएंगे। ठीक है, तो अपन इनको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट 1 केजी टोमेटो कितने के आते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो कितने के आते हैं, 8 रुपीस के। तो कॉस्ट ऑफ हाफ केजी टोमेटो कितने के आएंगे, क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, हाफ इंटू 8, तो कैसे करेंगे, 8 1 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4, तो कितने के आएंगे, 4 रुपीस के। आया समझ में, हाफ केजी टोमेटो कितने के आएंगे, 4 रुपीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड वाला बी, क्या है इसमें, विच कॉस्ट मोर हाफ केजी ऑफ ऑनियन और 1/4 केजी ऑफ कैरेट, तो किसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो पहले अपन निकालेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ ऑनियन, कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑनियन कितनी है, 10 रुपीस। कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ऑनियन की कॉस्ट कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू 10, तो कितना होगा 10/2। देखो इस 1 का इंटू इस 10 के साथ करेंगे 10 और 2 का 2 से 10 को डिवाइड करो, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 5 जा 10, 5 रुपीस। हाफ केजी ऑनियन कितने का आएगा, 5 रुपीस का। अब आपसे कैरेट पूछ रहे हैं, कैरेट कितने के आएंगे, क्या देखो 1 केजी कैरेट, कॉस्ट ऑफ 1 केजी कैरेट कितने की है, 16 रुपीस की। कॉस्ट ऑफ 1/4 केजी कैरेट
क्या करेंगे 1/4 इंटू 16, तो कितना होगा 16/4। 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 जा 16, 4 रुपीज के। ठीक है, तो अब बताओ किसकी कॉस्ट ज्यादा है, ऑनियन की या कैरेट की, तो ऑनियन की। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑनियन। इतना है समझ में। नेक्स्ट आपका सी है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 ऑफ पोटैटो। पोटैटो की कॉस्ट पूछ रहे हैं आपसे, तो 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो कितनी है, कितनी है 12 रुपीज। आप क्या पूछ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 3/4 kg पोटैटो। इस केस में क्या करते हैं, इंटू करते हैं, 3/4 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36/4, तो 4 की टेबल में 36 कब आता है, 9 टाइम्स, 9 रुपीज का। आया समझ में, कितनी कॉस्ट होगी 9 रुपीज। नेक्स्ट है आपका डी क्या है आपका, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग। कीर्ति शॉपिंग के लिए जा रही है, सी हैज ओनली 20 रुपीज विथ हर, उसके पास कितने 20 रुपीज हैं। कैन सी बाय ऑल थिंग इन हर शॉपिंग लिस्ट। अब देखो उसकी शॉपिंग लिस्ट ये है, क्या ये 20 रुपीज में खरीद सकती है, तो देखो निकालते हैं। पोटैटो, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो के कितना है कॉस्ट, पोटैटो कितने के हैं 12 रुपीज के। हाफ केजी कितने के आएंगे, 1/2 इंटू 12, कितना हो जाएगा 12/2, 6 रुपीज के। ठीक है, नेक्स्ट है पंपकिन, कॉस्ट ऑफ 1 kg पंपकिन कितनी है, पंपकिन की 4 रुपीज। 2 kg कितने का आएगा, क्या करेंगे 2 इंटू 4, 8 रुपीज। नेक्स्ट क्या है आपका कैरेट, कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट, कैरेट कितने की है 16 रुपीज की। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट क्या होगा 16/4, कितना हो जाएगा 4 रुपीज। अब क्या है टोटल करते हैं, 6 + 8 + 4 कितना हो जाएगा, 6 + 8 14, 14 + 4 18 रुपीज। तो क्या होगा इसका आंसर, यस, वो शॉपिंग कर पाएगी। आया समझ में। नेक्स्ट है मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। अब आपको अपने से 2 क्वेश्चन बनाने हैं और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट पार्ट ऑफ होल इज कलर्ड, अब किस पार्ट को कलर करना है, राइट बिलो ईच शेप। अब हर एक के नीचे आपको लिखना है। अब देखो इसमें कितना है, एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके कितने 2 पार्ट कर दिए हैं, तो टोटल पार्ट कितने हैं 2, और 1 पार्ट में क्या है कलर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कितने पार्ट है 4, कितने पार्ट में कलर है 2 में, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 का टेबल आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। अब इसका जो नंबर लिखा हुआ है, अब उस पार्ट में आपको कलर करना है 1/2, 1/2 बोले तो हाफ पार्ट में आपको कलर करना है। ठीक है, इसमें आप कलर कर दोगे। हाफ क्यों बोल रहा हूं मैं, 1/2, अब इसको आप ये भी लिख सकते हो ना 2/4, मतलब 2 पार्ट में आपको कलर करना है, 4 पार्ट्स हैं। आप देखो 3/4, आप किसमें
3/4 3 पार्ट में आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, अब 3/4 इसमें भी क्या करोगे, 3 पार्ट्स में कलर कर दोगे। 1/4 इसमें क्या करोगे, 1 पार्ट में कलर कर दोगे। 1/2 अब हाफ में करने, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो किसमें, 3 में आप कलर कर दोगे। अब इसमें क्या है, 3/4 पहले तो इसके 4 पार्ट कर लो, ठीक है, और 3 पार्ट में कलर कर देना। ठीक है, कट इन हाफ में कट करना है। ड्रॉ ए लाइन विच डिवाइड दिस शेप इनटू हाफ्स। अब इसमें लाइन ड्रॉ करनी है जो हाफ में ड्रॉ कर दे। तो देखो किस तरीके से, इसमें कैसे करोगे, इस तरीके से, ठीक है, हाफ पार्ट में कर देगा। अब इसमें देखो कैसे कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। इसमें और भी तरीके से कर सकते हो, पंपकिन में कैसे कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हियर। हाफ में आपको कलर करना है, ठीक है। देखो इस तरीके से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 थे टोटल, तो 4 में क्या कलर करा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखो सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का हाफ कितना होता है, 9। तो 9 सर्कल्स में क्या करोगे, आप कलर कर दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब देखो फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का हाफ कितना होता है, 5। तो 5 में क्या करोगे, आप कलर कर दोगे। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ई है आपका कलर 1/4 ऑफ दिस शेप्स। अब क्या है, 4 पार्ट्स हैं, इनमें से 1 पार्ट में क्या कलर करना है। देखो 1 इसका कर दिया, इसमें से किसी एक में कलर कर देंगे 1। अब इसमें भी 1 में कलर कर देंगे। आया समझ में। F है मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन। अब कलर्ड पार्ट को मैच करना है। देखो इसमें ये क्या है, हाफ है, तो हाफ को इस तरीके से हाफ लिखते हैं और नंबर में कैसे लिखते हैं, 1/2। अब देखो ये क्या है, क्वार्टर है, तो देखो इसे क्वार्टर से मैच कर देंगे। और क्वार्टर को नंबर में कैसे लिखते हैं, 1/4, ठीक है। अब देखो ये क्या है, फुल है, फुल को क्या लिखते हैं, होल, ठीक है। अब होल कैसे लिखते हैं, 4/4। ये क्या है आपका होल, होल मतलब 4/4 मतलब 1। अब देखो ये क्या है, 3 क्वार्टर्स हैं, तो ये 3 क्वार्टर से मैच करेंगे। 3 क्वार्टर्स कैसे लिखते हैं, 3/4। आया समझ में, इस तरीके से मैच करना है आपको। नेक्स्ट है मेक दी अदर हाफ। अदर हाफ आपको बनाना है। हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हियर। आधी पिक्चर बनी हुई है। कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग दी अदर हाफ। अदर हाफ बनाकर आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। इस तरीके से देखो इसे कंप्लीट करोगे, ठीक है, और इसमें कलर कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है।
ठीक है। दिस इज ए क्वार्टर ऑफ ए पिक्चर, एक आपको पिक्चर दी हुई है सन की, एक 1 क्वार्टर दिया हुआ है। कैन यू कंप्लीट इट, क्या आप उसे कंप्लीट कर सकते हो? हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट, कितने क्वार्टर्स और बनाने हैं आपको? 3 क्वार्टर्स। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, कंप्लीट कर लोगे इसको? इतने में ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 यहां बनेंगे, 6 यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ एंड क्वार्टर ऑफ ए मीटर। हाफ और क्वार्टर को क्या है, मीटर में देखेंगे आप। यूजिंग योर मीटर स्केल, मीटर स्केल का यूज कर कट ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। अब धागे की क्या करना है, एक 1 मीटर का आपको कट करना है। ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ 1/2 मीटर, 1/2 मीटर मार्क करना है, 1/4 मीटर, 3/4 मीटर। ठीक है, आपको क्या एक स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, और उस पर मार्क करना है। 1/2 मीटर मतलब देखो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना होगा, हाफ में कितना होगा, हाफ मीटर में कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मार्क हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। और क्या मार्क करना है आपको, 1/4 मीटर। 1/4 मीटर में क्या हो जाएगा, क्या करो, 1/4 इंटू 100 करो, 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर। फिर 3/4 मीटर इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 300/4, 75। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ हाफ मीटर ऑन दी फ्लोर। फ्लोर पर आपको हाफ मीटर की क्या बनानी है, लाइन बनानी है। हाउ मैनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज दी लाइन, अब कितने सेंटीमीटर की लाइन है वो, हाफ मीटर मतलब अभी आपको मैंने बताया था कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाफ मीटर। हाफ मीटर बोले तो अभी मैंने आपको बताया था हाफ मीटर में कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर में कितना होगा, अभी आपको मैंने पहले बताया था, निकाल के दिखाया ना, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। 3/4 मीटर में कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड, अब इन सबको ऐड करेंगे, हाफ, 1/4 एंड 3/4। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो कैसे है, 50 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3/4। 3/4 75 सेंटीमीटर क्या है, 3/4 मीटर। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका शेयरिंग मिल्क, मिल्क को शेयर करना है। दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क, ये बॉटल किसकी है, मिल्क की है, फुल। इट होल्ड 1 लीटर, इसमें कितना बनता है, 1 लीटर। द मिल्क इज पुट इंटू 4 अदर बॉटल्स, अब इस मिल्क को 4 दूसरी बॉटल्स में फिल करना है। so that each bottle has 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, 1/4 लीटर मिल्क इनमें फिल करना है। रिमेंबर 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर्स। ये अपन ने पढ़ा है पहले, 1 लीटर इक्वल कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोल रहे हैं, 1/4 पार्ट फिल करना है। 1/4 कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 4। देखो 4 2 जा 8,
10 माइनस 8 2 0, 4 5 या 20, 1 0 का 0, तो कितना आएगा 250 ml मिलीलीटर। ठीक है, एक क्वार्टर में कितना होगा 250 ml। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डस ईच बॉटल हैव, हर एक बॉटल में कितना मिल्क आएगा 250 मिलीलीटर ml। ठीक है, सान poured 1 लीटर ऑफ मिल्क इनटू 2 बॉटल्स। अब सान ने क्या है 1 लीटर मिल्क 2 बॉटल में फिल करा है, सो दैट फर्स्ट बॉटल होल्ड्स 3/4 लीटर। अब इसमें कितना है 3/4 लीटर है। ठीक है, द अदर होल्ड्स 1/4, दूसरे में कितना है 1/4 है। सेट द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल, सेट करना है। ठीक है, आप पहले सेट कर देंगे। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डस ईच बॉटल होल्ड, तो हर एक बॉटल का निकालेंगे। पहले फर्स्ट बॉटल का कैसे निकालेंगे 3/4 इंटू 1000, कितना होगा 3000 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे करो, डिवाइड करोगे आप, कैसे करते हैं 3000 को 4 से, 4 7 या 28, 2 रिमाइंडर 0, 4 5 या 20, 0 का 0, कितना आएगा 750 ml फर्स्ट बॉटल में। सेकंड में कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना होगा 250 ml। अब प्लस करो दोनों का, कितना होगा 1000 ml। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस दी वेट। वेट को बैलेंस करना है। देखो 1 kg ये कुछ आपको वेट दिया हुआ है। चूज फ्रॉम दी वेट अबव टू मेक 2 पेन्स इक्वल। अब इन दोनों पेन को इक्वल करना है। इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट, अब आप इनको किन तरीके से इक्वल कर सकते हो। ड्रॉ दी वेट इन एम्प्टी पेन, एम्प्टी पेन में आपको ड्रॉ करना है वेट का। तो देखो इसमें किस तरीके से आप कर सकते हो। 2 kg करना है तो क्या करोगे, एक बार में आप 1 kg रख दोगे। ठीक है, फिर आप 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम 2 kg हो जाएगा। ये 1 वे हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो 1 kg 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हो आप 500 प्लस 500, 250 प्लस 250। इस तरीके से आप मल्टीपल वे में आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बी क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। 3/4 kg को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। 3/4 kg मतलब कितना है 3/4 इंटू 1000, कितना है 3000 डिवाइडेड बाई 4। अभी निकाला था आपने, कितना आया था 750 ml, 750 ग्राम, यहां पर ग्राम होगा। अब 750 ग्राम टोटल करना है, तो एक में क्या हो सकता है 250 प्लस 250, 250, 250, 200 प्लस 50। एक क्या हो सकता है 500 प्लस 250। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका 250 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 250। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका वाई इज इट रॉन्ग। अब ये क्यों गलत है। कन्नन सेड सम पार्ट ऑफ सोन, कुछ पार्ट उसने ड्रॉ किया है, बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इज रॉन्ग। ये क्या है रॉन्ग है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज रॉन्ग। अब देखो इसमें रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। देखो इसमें ये ज्यादा वाले पार्ट में क्या है कलर्ड है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले में देखो
ये ट्रायंगल क्या है, इक्वल पार्ट्स में नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। आया समझ में? अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। देयर आर 60 मैंगोस, कितने मैंगो हैं टोटल? 60। 1/2 ऑफ देम आर रिप, अब क्या है, हाफ क्या है, पके हुए हैं। हाउ मेनी मैंगोस आर रिप, अब कितने मैंगोस पके हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए यूज करेंगे पेन पेपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल मैंगोस कितने हैं? 60। पके कितने हैं? हाफ। ठीक है, अब क्या कितने निकाल रहे हैं? हाउ मैनी मैंगोस आर रिप, मैंगोस रिप कैसे निकालेंगे? 60 इंटू हाफ, तो कितना हो जाएगा? 60/2। इसका हाफ कितना होता है? 60 को 2 से डिवाइड करो, 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 0 0, 30। तो 30 मैंगोस क्या हैं? पके हुए हैं। ठीक है, देयर आर 32 चिल्ड्रन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 32। ऑफ देम आर गर्ल्स, हाफ क्या है उसमें? गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है? हाफ। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज, अब कितने चिल्ड्रन बॉयज हैं? तो पहले तो निकाल लें गर्ल्स कितनी है, हाफ। गर्ल्स कैसे निकालेंगे? 32 इंटू 1/2, 32/2 कितनी है? 16 गर्ल्स हैं। तो बॉयज कैसे निकालेंगे? टोटल माइनस 32 माइनस 16, तो बॉयज आ जाएंगे, कितने होंगे? 16 क्या है? बॉयज हैं। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका, देयर आर 20 स्टार्स, कितने स्टार हैं? 20। टोटल स्टार्स 20। एक क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, रेड कितने हैं? क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4। ठीक है, हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, अब कितने स्टार्स रेड हैं? तो निकालते हैं। ट्वेंटी इंटू 1/4 कितना होगा? 20/4। 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20। 5 स्टार्स क्या हैं? रेड हैं। अब नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी स्टार्स आर नॉट रेड, नॉट रेड क्या करोगे? टोटल 20 माइनस 5, 15 स्टार्स आर नॉट रेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रवि वांट्स ए पेंसिल, रवि को पेंसिल चाहिए। इट्स कॉस्ट 2 रुपीज, कॉस्ट कितनी है पेंसिल की? 2 रुपीज। ठीक है, ही गेव ए 1 रुपी कॉइन, टोटल रुपीज 1 रुपी कॉइन दिया उसने, प्लस 1/2 रुपी कॉइन, 1/2 रुपी कॉइन दिया। ठीक है, एंड 1 क्वार्टर कॉइन, कितना दिया? इतना। दैट इज इनफ। अब इसको प्लस करो, कितना होगा? 1.75 रुपीज। अब देखो ये 2 रुपीज है क्या? ये 2 से कम है, तो ये क्या है? इनफ नहीं है। ठीक है, तो इनफ क्या होगा? नो, इट इज नॉट इनफ। इनफ करने के लिए क्या करेंगे? कितने की जरूरत है? तो क्या करेंगे? 2 रुपीज माइनस 1.75। देखो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 1 माइनस 1 0,
25 पैसे और चाहिए जब वो इनफ होगा। आया समझ में? तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 प्ले विद पैटर्न। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।